सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इंतबाह। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है ईरान पर अब एतमाद नहीं रहा, ईरान ने अपनी साख खो दी। मध्य पूर्व के समीकरण पिछले 24 घंटों में पूरी तरह से बदल चुके हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब ईरान ने कुछ इस तरह की चीजें की हैं जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद मैं तो शॉक्ड रह गई हूँ। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मुसलमान हूं, मैं कलमा गो हूं। ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर ताबड़तोड़ हमले, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में धमाकों की आवाज़ें, और अब जो खबरें आ रही हैं वो बहुत तशवीशनाक हैं। एक जानिब तो सऊदी वजारत दिफा के हवाले से खबर आई है, तो वहीं दूसरी जानिब अरब और मुसलमान ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास। उस इजलास के करीब धमाके के हवाले से तुर्क मीडिया ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। से मुनीर साहब ने फौज को कहा है कि 1 लाख के करीब फौज सऊदी अरब में डिप्लॉयमेंट का, और सऊदी अरब में डिप्लॉयमेंट का मतलब यह है कि रियाल के अंदर डॉलर आएगा, डॉलर। ईरान ने सऊदी अरब पे हमला किया है, और उस वक्त हमला किया है ईरान ने जब आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि वहां भी कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा था, और सऊदी जो लीडरशिप है वो जारी बात है इस चीज पे बहुत ज्यादा उनको बुरा लगा है। पाकिस्तान का क्या रोल होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के साथ तो हम दफाई एग्रीमेंट है, हम उस दफाई एग्रीमेंट को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्या जंग लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, ये सवाल है। इस सवाल को थोड़ा समझना है आपने। सऊदी अरब ने यह स्टेटमेंट दिया कि ईरान का जो कुछ भरोसा बचा था वो इन हमलों के नतीजे में चला गया, और सऊदी अरब ने यह भी कहा कि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इजराइल ने बॉम्ब्स और मिसाइल किधर मारी? ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई करी है उसने इजराइल के ऊपर नहीं करी। ईरान ने कतर को मारा, ईरान ने यूएई को मारा, ईरान ने सऊदी अरब को मारा। वो कहते हैं कि सऊदी अरब फिर पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लेगा और पाकिस्तान को ईरान के ऊपर हमला करना पड़ेगा। खुल के ये बात की गई है, और हमारी इतलात के मुताबिक आज मैंने आपको बताया भी था, और मजीद तफसीलात भी मेरे पास पहुंच रही हैं जो कल मैं आपके साथ मजीद शेयर करूंगा। तहकीकात मैं उसके ऊपर कर रहा हूं कि 1 लाख के करीब पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब में डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो रही है। अब जंग तो ईरान के साथ हो रही है, सऊदी अरब में डिप्लॉय होके वो क्या करेंगे? पाकिस्तानी तो तैयार हो रहे हैं सऊदी अरब जाने के लिए। ये गाजर एक दिखाई गई है अफसरों को, और इसीलिए अफसर जो पाकिस्तान फौज के हैं, आपने अस्पताल मासूम लोगों को मार दिया काबुल में, उनको कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं तनख्वाह जो मिलती है सऊदी अरब की 3 साल की, अगर हमने पोस्टिंग किसी तरह काट ली तो वापस आके प्लाट, घर, कोठियां, बैंक बैलेंस, नई गाड़ी आ जाएगी, बाकी छोड़ो सब कुछ। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। अरब अब बाज़ाब्ता तौर पर ईरान का निशाना बन गया है। एक इंतहाई क्रूशल और अहम तरीन मौके पर, टाइमिंग बहुत अहम है ईरान की तरफ से इस हमले की जो सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पर किया गया है। सिनेरियो जो है वो बड़ा ही अहम बन चुका है, क्योंकि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और इसके साथ ही साथ जो सऊदी अरब है, इन तीनों ममालिक को वार्निंग दी, और इन तीनों ममालिक के शहरियों को कहा कि आप ये इलाके जो हैं ये छोड़ दें, और यहां पर हमला होने जा रहा है। अब बात सिर्फ तेल की तनसीबात तक नहीं रही, क्योंकि सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद भी हिट हुआ है। और ये जो हमला हुआ है, इससे पहले एक खबर ले लें जिससे आपको चीजों का अंदाजा होगा। रियाद में सऊदी वजारत खारजा ने यह बताया है कि खित्ते के कई अरब रियासतों और मुतअद्दिद मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के वज़राए खारजा को एक इजलास के लिए सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से दावत दी गई, और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग से पैदा होने वाले हालात में बेहतरी के लिए तबादला ख्याल किया जा सके। इस इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान के वजीर खारजा, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जो हैं वो भी सऊदिया पहुंचे। उनकी वीडियो जो है सऊदिया पहुंचने की वो भी मंजर आम पर आई। यहां तक कि तुर्की जो कि एक अहम तरीन रीजनल प्लेयर है, अहम तरीन इस्लामी मुल्क है, तुर्किया के वजीर खारजा जो हैं वो भी सऊदी अरब पहुंचे, और डी एस्केलेशन के लिए और अरब ममालिक को इस जंग से बाहर रखने के लिए। देखिए, अरब ममालिक को हिट किया जा रहा है, लेकिन अरब ममालिक इस जंग के अंदर बराह रास्त हिस्सा नहीं बन रहे। इस जंग के अंदर ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे या रिटेलिएट नहीं कर रहे। अलबत्ता यूएई के एडवाइजर ने जरूर कहा कि अब हम अमेरिका के जो एफर्ट्स हैं आबनाए हुर्मस को खुलवाने के लिए, उन एफर्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं काम करेंगे। अब जो ईरान की लार्जेस्ट, ईरान की सबसे बड़ी, बल्कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड कहा जाता है, इस पर अमेरिका और इसराइल ने कर दी जी स्ट्राइक,
और इस पर रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है ईरान की IRGC पासदारान इनकलाब, उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब, UAE और कतर, इन 3 ममालिक में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी का यानी ऑयल और गैस का, अब हम इन 3 ममालिक के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे। अब जाहिर बात है ईरान का यह मौकफ है कि अगर हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बच रहा तो फिर किसी भी मुल्क का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ना बचे। ये ईरान की इस वक्त पॉलिसी लग रही है। और इस सब में अब अल जजीरा ये बता रहा है कि ईरान फायर्स मिसाइल्स एंड ड्रोन्स अक्रॉस गल्फ। फिर इसके साथ ही साथ रियाद शहर की तरफ दागे गए 4 बैलिस्टिक मिसाइलों के हवाले से, और ये रियाद है, ये सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है, इसके हवाले से फिर सऊदी अरब की वजारत दिफा जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसने ये स्टेटमेंट दी कि 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को सऊदी अरब की तरफ आने वाले हमने रोक कर तबाह किया है। अब सऊदी अरब ने ये जो बताया है कि भाई हमने इनिशियली सऊदी अरब ने कहा कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल ईस्टर्न रीजन, फिर इन्होंने कहा 4 बैलिस्टिक मिसाइल हमारे कैपिटल रियाद के ऊपर दागे गए हैं। और सऊदी अरब ने उसके बाद कहा कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक पूरी वेव आई है, एक पूरा बराज आया है, और सऊदी अरब का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हिट करने की ईरान की तरफ से कोशिश की गई है। दिस इज अ बिग डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें अब अमेरिका के अड्डों तक बात नहीं रही, अब बात डायरेक्टली सऊदी अरब, UAE और कतर के अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ चुकी है। और अब एक वीडियो जो है वो सामने आ रही है जिसमें 2 हिट्स जो हैं वो कंफर्म हो रही हैं। 2 हिट्स जो हैं उनके हवाले से बात सामने आ रही है एज पर द वीडियोज विच आर बीइंग सर्कुलेटेड। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद जो है उस पर बड़ा हमला एन उस वक्त पर होता है जब सऊदी अरब के अंदर बड़ा इजलास हो रहा है। पाकिस्तान के वजीर खारजा, नायब वजीर आजम, उनके साथ साथ तुर्किया के वजीर खारजा और अहम तरीन अरब और मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के वज़राए खारजा सऊदी अरब में एक इजलास में दारुल हुकूमत में शिरकत कर रहे होते हैं। और एन उसी मौके पर रियाद में, उसी शहर के अंदर 2 जोरदार धमाके जो हैं वो सुने जाते हैं। आई थिंक ये जो डेवलपमेंट है ये एक इंतहाई अहम तरीन अपडेट है, एक डेंजरस एस्केलेशन की तरफ मामलात जा रहे हैं, और सिनेरियो जो है वो अब इस वॉर का हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं इस समय पूरी दुनिया में सारे देश एक दूसरे से कहीं ना कहीं लड़ने पे लगे हुए हैं। एक भारत ऐसा है जो बड़ी शांति से अपनी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है उसको रफ्तार से बढ़ा रहा है, और इसका सबसे मेन कारण है भारत की कूटनीति। और मोदी जी ने जो किया है, इस समय दुनिया में भारत की पहचान बहुत ही अलग तरीके से बन चुकी है। और दोस्तों, आज के टाइम पे भारत को छेड़ने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती है। सारे देश आपस में लड़ रहे हैं लेकिन भारत को बीच में लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि इस समय पूरी दुनिया में भारत अपनी ताकत दिखा रहा है, और दुनिया भी जानती है कि भारत को छेड़ने का मतलब है खुद की दुर्गति कराना। और दोस्तों, आप लोग यह भी जानते होंगे कि अभी ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर हमला कर दिया है, और अब पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी बज चुकी है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एक डिफेंस फैक्ट सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान को सऊदी अरब की मदद करनी होगी। और दोस्तों, अब इसमें अगर पाकिस्तान बीच में आता है तो पाकिस्तान को ईरान के ऊपर हमला करना होगा, और अगर ऐसा होता है तो ईरान भी पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा दुश्मन बन सकता है। और इसी कारण से अब पाकिस्तान के अंदर हलचल मची हुई है। और अब पाकिस्तानी को जर्नलिस्ट का तो यह भी कहना है कि आखिरकार भारत को छेड़ने की हिम्मत क्यों नहीं कोई करता है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के जो संबंध है इस समय अमेरिका, इजराइल और ईरान से सबसे अच्छे हैं, लेकिन भारत को छेड़ने की हिम्मत ईरान भी नहीं कर रहा है। क्योंकि भारत एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि दुनिया भारत से भिड़ना नहीं चाहती। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इन सबको लेकर? आप लोग अपनी राय कमेंट